प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से, परमेश्वर का परिवार सेवकाई की तरफ से और परमेश्वर का परिवार की तरफ से आपको आपके परिवार को प्रेम नमस्कार। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके परिवार में अगर अद्भुत कार्य दिखना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। आज समाज को देखिए, समाज में केवल खून खराबा, लड़ाई, दंगा, फसाद, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर और अलग अलग आस्था और विश्वास के नाम पर लड़ाई झगड़ा नफरत। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप अगर यीशु मसीह को विश्वास करोगे तो इन सारे अधर्म से दूर रहोगे, क्योंकि यीशु मसीह के रास्ते पर चलने वाले लोग कभी ये सारे चीजों में कभी ध्यान नहीं देते और इन सारे चीज, लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद नफरत गाली गलौज, पाप, अधर्म, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, भ्रष्टाचार, चोरी डकैती, लूटपाट, बलात्कार, ये सारी चीज यीशु मसीह के बच्चों से बहुत दूर है, सैकड़ों करोड़ों किलोमीटर दूर है। दुनिया में अगर भारत के हमारे समाज में, दुनिया में, भारत देश में, हमारे समाज में अगर चोरी डकैती लूटपाट बलात्कार खून खराबा दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा दुर्नीति अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार पाप अधर्म अगर होता है तो वही लोग करते जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते। वही लोग करते, मूर्ति पूजा करने वाले लोग करते, जो काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते हैं, जो लोग दिन रात काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वही लोग ये सारे के सारे चीजें करते, दुनिया में समाज में दंगा फैलाते हैं, समाज को गंदा करते वही लोग जो लोग काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करने से इंसान का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, इंसान इंसानियत खो देता है। इसलिए आज हमारे भारत देश में जहां भी देखो चोरी डकैती लूटपाट खून खराबा अन्याय अत्याचार व्यभिचार, हर परिवार में हर घर में आज हाँ, सासू सासू के प्रति अन्याय, सासू और बहू के प्रति अन्याय और सास ससुर के प्रति अन्याय अत्याचार, पिता माता के प्रति बच्चे लोग अन्याय अत्याचार करते, पिता माता को ठीक से खाना पीना नहीं देते, घर से भगा देते हैं, बहू को हत्या कर देते हैं, जला देते हैं, मार देते हैं, दहेज के नाम पर काट देते हैं, मारते हैं, जलाते हैं। पति क्या करता है, पत्नी को बेरहमी से मारता है, हाँ, जानवरों को मारने जैसा मारता है, पत्नी को गाली देता है, पत्नी के माँ बाप को, भाई बहन को गाली देता है, माँ बाप को गाली देता है, अपने भाई बहन को गाली देता है। आज दारू पी करके, गांजा पी करके, शराब पी करके, नशा पी करके रास्ते के किनारे गटर के किनारे पड़ने वाले वही लोग, मूर्ति पूजा करने वाले लोग। यीशु मसीह को जो जानता है, सच्चा परमेश्वर को जो जानता है, उनका जीवन बदल जाता है, वो पवित्र इंसान बन जाता है, साधु और संत बन जाता है। लेकिन जो लोग काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते, उन्हीं लोगों का जीवन में कभी बदलाव नहीं होता। वो लोग पूजा पाठ तो करते, दिन रात पूजा पाठ करते हैं, कभी पेड़ के नीचे जाके पूजा पाठ करते, कभी कोई पत्थर के सामने जाके माथा टेकते, कभी जानवर के सामने जाके माथा टेकते, वही लोग जो लोग काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये काल्पनिक देवी देवताओं को जब तक आप पूजा करते रहोगे तब तक आपके परिवार में शांति नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, पाप अधर्म अन्याय बढ़ता जाएगा, इंसान अपने इंसानियत खो देगा, क्योंकि ये काल्पनिक देवी देवता हमेशा अन्याय अत्याचार करते। इसलिए जितने भी ये काल्पनिक देवी देवताओं को फोटो हम देख रहे हैं, हर एक काल्पनिक देवी देवताओं के हाथ में चाकू है, डंडा है, त्रिशूल है, चक्र है, तलवार है और लोह की अस्त्र शस्त्र है, और सब लोग गुस्से से, हाँ, खूंखार आतंकवादी जैसे सब लोग देख करके सब लोग खड़े हैं मारने के लिए। कौन है उनका दुश्मन? ये लोग समाज, ये काल्पनिक देवी देवता समाज को बर्बाद करने के लिए, आज मासूम लोगों का जान को बर्बाद करने के लिए, आज मानव जाति को मारने के लिए, इंसान को मारने के लिए, इंसान का दुश्मन ये काल्पनिक जितने भी देवी देवता है, इंसान का दुश्मन, इंसान का दुश्मन, मानव जाति का दुश्मन। इसलिए ये काल्पनिक देवी देवता समाज में नफरत को फैलाते हैं, जाति धर्म के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, जाति के नाम पर। कभी दलितों के प्रति अन्याय अत्याचार होता है,
कभी आदिवासियों के प्रति अन्याय अत्याचार होता है, कभी मुसलमान के प्रति अन्याय अत्याचार होता है, कभी ईसाइयों के प्रति अन्याय अत्याचार होता है, कभी अपने ही परिवार में अन्याय अत्याचार होता है। अपने ही परिवार में पुरुष क्या करते हैं, पत्नी को बेरहमी से मारता है, बाल पकड़ के घिसट के मारता है, उसे बेरहमी से मारता है, घर से भगा देता है, और पत्नी रहते हुए पराया औरत के पीछे भागता है। और बहुत सारे परिवार में पत्नी क्या करती है, बातों बातों में पति को छोड़ के चली जाएगी और पति रहते हुए पराया मर्द के साथ घूमती है, मोबाइल में छुप के बात करते हैं, चैटिंग करती है, परिवार का नाम को बदनाम करते हैं। आज बहुत सारे परिवार में सास ससुर को ठीक से बहू खाना नहीं देती। कौन है? वही लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करते हैं, उन लोग का स्वभाव ही वो भूत प्रेत जैसा बन जाता है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के पास आइए, जीवन बदलेगा, परिवार बदलेगा। जब तक एक इंसान मूर्ति पूजा करता रहेगा, काल्पनिक देवी देवताओं को पूजा करता रहेगा, उनका जीवन कभी बदलेगा नहीं। वो दारू पिएगा, गांजा पिएगा, वो शराब पिएगा, वो गुटखा, पान पराग, खैनी, तमाकू, गुड़ाखू, हर प्रकार की नशा करेगा और परिवार को आके परिवार में अशांति करेगा, समाज को नाश करेगा, समाज पे गंदगी फैलाता है। अश्लीलता कौन लोग करता है? अश्लीलता पिक्चर कौन दिखाता है? टीवी में, यूट्यूब में, फेसबुक में अश्लीलता पिक्चर, अश्लील फोटो सब दिखाते, अर्धनग्न फोटो सब दिखाते, अर्धनग्न कपड़ा पहन करके डांस करते। कौन? वही लोग जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, जो लोग सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते, वही लोग आज समाज को भ्रष्टता में धकेल दिया, समाज में भ्रष्टता परिपूर्ण कर दिया। वही लोग जो लोग आज सच्चा परमेश्वर को नहीं जानते, पवित्र परमेश्वर को नहीं जानते। जो लोग पवित्र परमेश्वर को जानते, पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को जो जानते, यीशु मसीह को जो जानता है, यीशु मसीह के पथ पे जो चलता है, उस समाज में पवित्रता से साधु शांत बन के ज्ञान विज्ञान के रास्ते पे चलता है, ज्ञान और विज्ञान के रास्ते पे चलता है और काल्पनिक बातों को विश्वास नहीं करता है। लेकिन मूर्ति पूजा करने वाले लोग सूर्य को भी देवता बोलते हैं, चंद्रमा को देवता बोलते हैं, धरती को देवता ईश्वर बोलते हैं, पानी, हवा, जल, वायु, पहाड़, पौधे, पत्थर, सांप, बिच्छू, कुत्ता, मेंढक, बिल्ली, सुअर, गधा इत्यादि इत्यादि जंगली जानवरों को, जीव जंतु को भी ईश्वर भगवान करके वैसे ही मूर्खता में, अज्ञानता में आगे जाता रहता है और समाज में गंदगी फैलाता है। इसलिए अगर आपके परिवार को बदलना है, समाज को बदलना है, यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के पास आइए। यीशु मसीह जीवन बदलता है। यीशु मसीह किसी का जाति नहीं बदलता है। यीशु मसीह को विश्वास करने से किसी का जाति नहीं बदलता है, धर्म नहीं बदलता है। आज तक दुनिया में किसी ने भी नहीं सुना, किसी ने प्रमाण करके दिखा दे कि कोई यीशु मसीह को विश्वास किया, कोई हरिजन व्यक्ति यीशु मसीह को विश्वास किया और उनका जाति ब्राह्मण हो गया है। नहीं तो कोई बता दे कि कोई आदिवासी यीशु मसीह को विश्वास कर लिया और उसका जाति ब्राह्मण हो गया। नहीं तो दुनिया में इतिहास में कोई प्रमाण करके बता दे कि जो यीशु मसीह को कोई विश्वास किया, कोई ब्राह्मण यीशु मसीह को विश्वास किया और वो दलित हो गया है। नहीं तो कोई मुसलमान यीशु मसीह को विश्वास करके ब्राह्मण हो गया। नहीं तो कोई ब्राह्मण यीशु मसीह को विश्वास करके मुस्लिम बन गया। होता है क्या? ये सब अंधविश्वास, मूर्खता, पाखंडता, अज्ञानता, समाज को जाति धर्म के नाम पर बांट के समाज में गंदी राजनीति करने के लिए, वोट बैंक पाने के लिए। इसलिए इन सारी बातों से दूर रहिए। तो इन सारी बातों से इंसान कैसे दूर रहेगा? जब तक सच्चा परमेश्वर को इंसान नहीं जानेगा, तब तक उनका बुद्धि का विकास नहीं होगा। आज देखिए दुनिया में हमसे ज्यादा सबसे विकसित लोग, हमसे ज्यादा सबसे ज्ञानी बुद्धिमानी लोग कौन है? हमारे भारत देश से ज्यादा सबसे बुद्धिमानी विकास कौन है? ये दुनिया में विकासशील राष्ट्र कौन है? दुनिया में टॉप लेवल में है। ज्ञान और विज्ञान को बनाने वाले, सुई से लेकर के हवाई जहाज, रॉकेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, जितने भी मेडिकल साइंस का आइटम्स, जितने भी यंत्रपाति, जितने भी चीजें आप और मैं, हम इस हमारे दैनंदिन जीवन में अपने परिवार में इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, रेफ्रिजरेटर हो, एयर कूलर हो, जो भी, ग्राइंडर हो, जो भी खोज यीशु मसीह के पथ में चलने वाले लोग। क्योंकि यीशु मसीह को विश्वास करने से इंसान को ज्ञान और बुद्धि मिलता है, इंसान को इंसानियत मिलता है,
जब तक इंसान प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में नहीं चलता, सच्चा परमेश्वर के रास्ते में नहीं चलता, उसको इंसानियत नहीं रहता। वो कभी भी अपने स्वार्थ के लिए लोगों को धोखा देता है। आज वही हो रहा है दुनिया में, समाज में। लोग धर्म के नाम पर देश को लूट रहे हैं। देशवासियों को, समाज को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लूट रहे हैं और लोगों को भिखारी और कंगाल बना रहे हैं। लोग उनकी बात को सुन करके भिखारी कंगाल बन रहे हैं। और जो लोग देश को जाति धर्म के नाम पर बांट के, मंदिर मस्जिद के नाम पर बांट के जो लोग आज देश में, समाज में राज करे, वो लोग करोड़पति बन जा रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह के रास्ते में चलिए, जीवन परिवर्तन होगा। मेरी बहन, जो बहन इस संदेश को सुन रही है, अगर आपका पति दारू पीता है, गांजा पीता है, आपको आके मारता है, आपकी बात को नहीं सुनता है, पराया औरतों के पीछे भागता है, व्यभिचार करता है, तो चिंता मत कीजिए, यीशु मसीह के पास आइए, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, आपका पति का जिंदगी परिवर्तन हो जाएगा। हफ्ते में 1 बार 2 बार उपवास प्रार्थना कीजिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, आपके परिवार का परिस्थिति बदल जाएगी, आपका पति का जिंदगी बदल जाएगी, आपका पति साधु संत बन जाएगा, अच्छा पुरुष बन जाएगा। पति पत्नी के बीच में शांति, प्रेम, ऐक्यता है। आज बहुत सारे परिवार में पति पत्नी के बीच में संतान नहीं हो रहा है, पति पत्नी को संतान नहीं है, निसंतान जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग यीशु मसीह को विश्वास किया, सबके जीवन में परमेश्वर चमत्कार किया। यीशु मसीह संतान का आशीष दिया, वरदान दिया है, स्वर्गीय वरदान, गर्व का फल दिया है। यीशु मसीह को विश्वास करने से संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है, पति पत्नी का जीवन परिवर्तन होता है, माँ बाप का जीवन परिवर्तन होता है, भाई बहन का जीवन परिवर्तन होता है। जो परिवार में रोग, संकट, बीमारी, महामारी, जादू टोना, ये जादू टोना कौन करते? यीशु मसीह को जो नहीं जानते वही लोग जादू टोना करते दुनिया में। मूर्ति पूजा करने वाले ही शमशान घाट में रात में जाते हैं, और शमशान घाट में जो मंदिर है, वो मंदिर में जो देवी देवता है, वो देवी देवता को पूजा करता है और बलि देता है, बकरी बलि देता है, मुर्गी बलि देता है, और जादू टोना के कार्य को साधन करता है, अभ्यास करता है, और समाज में आके समाज के लोगों को जादू टोना करके लोगों को जीवन को बर्बाद करता है, लोगों के जीवन को बर्बाद करता है। इसलिए जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, वे लोग इंसानियत को खो देते हैं और समाज में इस तरह का गंदे गंदे काम करते हैं। आज समाज में देखिए, जितने भी लोग लड़ाई, दंगा, फसाद, चोरी, डकैती, लूट पाट, खून खराबा, बलात्कार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति हो रहा है, जो लोग यीशु मसीह को नहीं जानते, मूर्ति पूजा करने वाले लोग, झूठ के सहारे जीने वाले लोग, झूठ के पीछे चलने वाले लोग, जो लोग यीशु मसीह के पीछे चलते, यीशु मसीह के पथ में चलते, मार्ग में चलते, वो लोग कभी ऐसा चीज नहीं करते। वे लोग केवल समाज को, दुनिया को आशीषित करते, दिन रात लोगों के लिए प्रार्थना करते, खुद के लिए प्रार्थना करते, और उससे ज्यादा दूसरों के लिए प्रार्थना करते। समाज को ज्ञान और विज्ञान का शिक्षा देते, समाज को अंधविश्वास से बाहर करते, समाज को अंधविश्वास से दूर करते। इसलिए यीशु मसीह के पास आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, बुद्धिस्ट हो, सिख हो, जैन हो, आप चाहे नास्तिक भी क्यों ना हो, अगर आप यीशु मसीह को विश्वास करोगे, अगर आप यीशु मसीह को अपने दिल में ग्रहण करोगे, मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता के रूप में ग्रहण करोगे, अपने पापों को पश्चाताप करोगे, तो आपकी जिंदगी बदल जाएगा, परिवार का परिस्थिति बदल जाएगा। आज लोग क्यों इतने रोग, संकट, बीमारी, महामारी में तड़प रहे हैं? लोग दिन रात पूजा करते, मंदिरों में, मस्जिदों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हवन करते हैं, हाँ, फूल माला चढ़ाते हैं, फल मूल चढ़ाते हैं, सोना चांदी मंदिरों में चढ़ाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के जीवन में शांति नहीं है, मुक्ति नहीं है। जितने पूजा पाठ करने से भी इंसान का जीवन परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए वही पूजा पाठ करने वाले लोग अपने पत्नी को बेरहमी से मारते हैं, जानवरों की तरह मारते हैं, पत्नी को तलाक देते थे, भगा देते, और दूसरा शादी कर लेते, तीसरा शादी कर लेते, चौथा शादी कर लेते हैं। वही लोग, जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, वही लोग आज अपने पति को छोड़ के चले जाते हैं। बातों बातों में पति को डराते धमकाते, और पति के नाम पर झूठे इल्जाम, दहेज का केस लगा देते, और पति को जेल के अंदर डाल देते हैं। वही लोग आज अपने ही माँ बाप को घर से भगा देते, मूर्ति पूजा करने वाले लोग। वही लोग अपने सास ससुर को ठीक से खाना नहीं देते, मूर्ति पूजा करने वाले लोग। वही मूर्ति पूजा करने वाले लोग अपने बहू को नौकरानी की तरह घर में रुला देते हैं,
नौकरानी की तरह उनके साथ बर्ताव करते, व्यवहार करते, बहू को हमेशा बहू के विरोध कार्य करते और बहू के खिलाफ जादू टोना करते हैं मूर्ति पूजा करने वाले लोग। क्योंकि मूर्ति पूजा करने से ये इंसान का बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है, इंसान इंसानियत खो देता है। इसलिए मूर्ति पूजा से दूर रहिए, सच्चा परमेश्वर के पास आइए, सच्चा परमेश्वर को विश्वास कीजिए, जीवन बदलेगा, समाज बदलेगा। आज समाज अगर परिवर्तन हो रहा है, अगर इंसान का जीवन परिवर्तन हो रहा है, दारू पीने वाला दारू छोड़ रहा है, गांजा पीने वाला गांजा छोड़ रहा है, पत्नी को मारने वाला पत्नी को नहीं मार रहा है, मुंह से गंदी गंदी गाली देने वाला पवित्र भाषा बोल रहा है, कौन? प्रभु यीशु मसीह के रास्ते पर चलने वाले लोग। प्रभु यीशु मसीह के रास्ते में चलने वाले लोग कभी चाकू, डंडा, तलवार, छुरा, पिस्तल लेकर के रास्ते में नहीं घूमेगा, त्रिशूल लेकर के रास्ते में नहीं घूमेगा और धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर कभी भी रास्ते में घूमेगा नहीं, रास्ते में नारेबाजी नहीं करेगा और किसी मासूम लोगों घर को जाके जलाएगा नहीं। यीशु मसीह के रास्ते पर चलने वाले लोग केवल हाथ में बाइबल, पवित्र धर्मशास्त्र, दुनिया का संविधान को लेकर के घूमते हैं, हाथ में डंडा, चाकू, तलवार लेकर नहीं घूमते, पवित्र होते, साधु संत होते, दुनिया में नंबर 1 सबसे ऊंचे लोग, सबसे ज्ञानी, बुद्धिमानी, सबसे शक्तिशाली, सामर्थ्य, सबसे बुद्धिमानी, सबसे सुंदर लोग यीशु मसीह के रास्ते पर चलने वाले लोग। आज सुंदर परिवार, दुनिया में सबसे सुंदर शांति से जीने वाला परिवार अगर दुनिया में है तो यीशु मसीह के पथ में चलने वाले लोग। इसलिए यीशु मसीह के पथ में चलिए, यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पित कीजिए, अपने परिवार को समर्पित कीजिए, परिवार का परिस्थिति बदल जाएगा। मेरी बहन, अगर आपका पति आपसे दूर भाग रहा है, दारू गंदा पी के आपको गंदी गंदी गाली देते मारता है, चिंता मत कीजिए, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, यीशु मसीह के पास आइए, प्रार्थना कीजिए, हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, उपवास प्रार्थना कीजिए, आपका पति का जिंदगी बदल जाएगा। मेरे भाई, आपका पत्नी अगर गलत रास्ते में जा रही है, यीशु मसीह के चरणों में आइए, प्रार्थना कीजिए, उनकी जिंदगी बदल जाएगी। जो परिवार में अशांति, लड़ाई झगड़ा, जादू टोना के बंधन, भूत प्रेत की बंधन, काल्पनिक देवी देवताओं की बंधन, पूर्वजों की पाप और श्राप के बंधन, यीशु मसीह के रास्ते पर चलिए, जिंदगी बदल जाएगी। याद रखिए, जिंदगी बदल जाएगी। यीशु मसीह जिंदगी बदलता है, परिवार को बदलता है, समाज को बदलता है। इसलिए कृपया हमसे संपर्क कीजिए, कृपया हमसे संपर्क कीजिए। रोग, संकट, बीमारी, महामारी, तकलीफ, कष्ट में मुक्ति पाने के लिए, छुटकारा पाने के लिए हमसे संपर्क कीजिए। हमारे परमेश्वर का परिवार के साथ जुड़िए। प्रतिदिन हम परिवारों के लिए, समाज के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और हम लोग का प्रार्थना के द्वारा चंगाई, छुटकारा, मुक्ति होता है, संतान प्राप्ति के वरदान मिलता है, जादू टोना से मुक्ति मिलता है। इसलिए यीशु मसीह के रास्ते में चलिए, यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, हमसे संपर्क कीजिए। हमारा फोन नंबर 8754054789। याद रखिए, 8754054789 और एक नंबर 9677486631, 9677486631। कृपया हमारे ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़िए, आपके परिवार बदल जाएगी। प्रतिदिन 3 टाइम प्रार्थना होता है, ऑनलाइन प्रार्थना है। दुनिया में ऐसा कोई संस्था, ऐसा कोई सेवकाई नहीं जो दिन में 3 टाइम ऑनलाइन प्रार्थना करने के लिए। प्रतिदिन हम 3 टाइम प्रार्थना करते हैं, परिवारों की भलाई के लिए, समाज को परिवर्तन करने के लिए, इंसान को बदलने के लिए, मानव जाति की आशीष के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, देश के लिए, समाज के लिए, परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं। आइए, प्रार्थना में जोड़िए, गूगल मीट इंस्टॉल कीजिए, प्रार्थना में जोड़िए। प्रतिदिन अर्ली मॉर्निंग 4:30 एक प्रार्थना और शाम को 4 बजे और एक प्रार्थना, रात को 8 बजे और एक प्रार्थना, 1-1 घंटा प्रार्थना होता है। आइए, प्रार्थना में जोड़िए, आशीष को पाइए, आशीषित रहिए। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत ऐसे आशीष करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड।